We start in 2 minutes. हाँ जी, न्यूमेरिकल करने से पहले जो है we should discuss about the usage. ठीक है, so we have got convex lens and concave lens. अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस आर यूज्ड इन बाइनोकुलर्स, इन टेलीस्कोप, then in eyeglasses for nearsightedness, then in cameras, and if you talk about convex lens, so convex lens is used in case of far-sightedness. Far-sightedness का मतलब क्या है? Person is able to see far away objects, but not able to see the close by objects. ठीक है? This is used as a magnifying glass. It's also used in projectors. सर ये भी तो आई लेंसेज में यूज होता है। हाँ जी, हाँ, फार साइटेडनेस के केस में आई ग्लासेस है ना। इनफैक्ट ये भी यूज होते हैं ना, दे आर गेटिंग यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। ये यूजेस होंगे इसके? हाँ जी बेटा, यू सेइंग समथिंग? ये यूसेज है बेटा, ठीक है। चलो अब हम न्यूमेरिकल्स का एक बार देख लेते हैं ना। लेंस न्यूमेरिकल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल टेक सम डाउट्स, थोड़े से इधर उधर के डाउट्स जो हैं विल टेक।
Naman is asking sir what is mechanism of increased magnification in भाई यूजेस दिखा दो। we'll discuss that. तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. आई एम पहले एक बार इंटरेस्टेड इन यूजेस फाइंडिंग दिखा दो। पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज कि कैसी इमेज बनेगी, कैसा होगा. अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आ गया. और फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है. यहाँ पर ये 2f हो गया हमारा. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर. तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 16 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर खड़ा है. तो ये तो आप देखते ही वैसे बता सकते हैं इमेज कैसी बनेगी. वर्चुअल. वर्चुअल। यहाँ पर आएगा ना इमेज. यस सर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन. पोजीशन हमें फाइंड करनी है. ये नेगेटिव पोजीशन आएगी हमारी. साइज, साइज जो है वो एनलार्ज होगा. और नेचर कैसी है, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, बट अब इसको कैलकुलेशन वाइज हमें सॉल्व करना है. तो कैलकुलेशन वाइज कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो फॉर्मूला लगा लो आप अपना. फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v minus बताओ बताओ. 1/b minus 1/u. u. और प्लीज है ना, ये आपका माइक ऑफ हो गया था मेरा. फिर से बोलो बेटा. 1/f इज इक्वल्स टू Minus 1/u plus 1/v. हेलो सर। माइनस 1/v. 1/v माइनस 1/u ना. यस जी सर। बोलो अंगद, क्या कह रहे हो. अंगद कुछ कह रहे हो आप. नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ओके. तो यहाँ पर फिर हम वैल्यूज देख लेते हैं. f की वैल्यू कितनी है हमारी, -24. -24। इज इट माइनस और प्लस. 24 सेंटीमीटर ना आपका कॉन्वेक्स लेंस है बेटा. अच्छा हाँ सर, प्लस प्लस 24. v हमें पता नहीं, u हमें पता है 16 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1/v, 1/v इज 1/f प्लस 1/u. तो 1/v इज 1/24 प्लस माइनस 1/16 है ना. u इज -1/16, -16 सेंटीमीटर. तो इसको आप सॉल्व कर लें. तो दिस इज योर -8, -8 अपॉन, नॉट -8 सॉरी, यहाँ पर 48 ले लेंगे. 48 ले रहे हैं तो दिस इज -1/48. So V is coming as 48 सेंटीमीटर, -48 सेंटीमीटर. अगर -48 सेंटीमीटर है तो पोजीशन क्या होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. पोजीशन इज 48 सेंटीमीटर एंड ऑन सेम साइड. सर ऑन सेम साइड मतलब लाइक रियल होगी ना इमेज. नहीं बेटा, वो केस किस में था, वो मिरर में था. यहाँ पर तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल है. इट अपीयर्स एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम देयर. ओके सर, तो हम अब इसमें लाइक यही लिखेंगे कि ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर बताना पड़ेगा कि दिस अपीयर्स टू बी वर्चुअल बट वो वर्चुअल है नहीं. नहीं नहीं, ये वर्चुअल ही है. वर्चुअल क्यों नहीं है. रियल इमेज मिरर के केस में अगर सेम साइड में बनती है तो वो रियल होती है. बट लेंस के केस में अगर सेम साइड में बन रही है तो वो वर्चुअल है. ओके सर. ठीक है, रियल के केस में मैंने क्या बताया था, रियल का सिर्फ एक है क्राइटेरिया कि सारी लाइट्स एक्चुअली वहां पर मीट हो रही हैं. ठीक है, और वर्चुअल का क्राइटेरिया क्या है कि इट अपीयर्स एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन. तो यहाँ पर ये जो लाइट रे यहाँ पर ऐसे जा रही है ना, और ये लाइट रे जो है ये ऐसे जा रही है. तो इट अपीयर्स एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. तो ये वर्चुअल है.
क्योंकि लाइट रे कभी भी वहां पर इंटरसेक्ट हुई नहीं थी, हमें लगा कि वहां से इंटरसेक्ट होकर या उस पॉइंट से हमारे पास आई है। लाइट रे कभी अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही हैं और उसके बाद हमारी आईज में आ रही हैं तो वो इमेज हमेशा रियल होगी। ओके सर। ठीक है, तो ये तो हमने किसका बताया, हमने पोजीशन की बात करी है ना, डिस्टेंस और पोजीशन फ्रॉम इट। अब बात आ गई हमारी साइज की, तो साइज के केस में h डैश अपॉन h, दिस इज v बाई यू। v कितना है हमारा -48 और u कितना है वो -16। सो दिस तो माइनस बिकम्स वी नहीं होना था, माइनस वी बाई यू। -v बाई यू मिरर के लिए, और लेंस के लिए v बाई यू। ओके सर। तो इमेज कैसी है आपकी, इमेज इज गेटिंग मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। इमेज आपकी 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो गई है बेटा। ओके सर एक बार ये बता सकते हो नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो सकता है कि नहीं? नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो सकता है। सर तो वो क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट करेगा कि वो एनलार्ज होने की जगह जो है, जो आपका इमेज है वो स्क्वीज हो गई है। ओके सर। सर एक बार फिर से बताना कि एफ पॉजिटिव क्यों है? ये पॉजिटिव क्यों है, ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो इमेज है वो आपकी जो है यहाँ पर वो सेम साइड पर बन रही है। ठीक है, क्या चीज पॉजिटिव क्यों है पूछ रहे हैं आप, ये वाली चीज पूछ रहे हैं कि v बाई यू क्यों है, वो -v क्यों नहीं है। नहीं सर, एफ 24 के लिए -24। ओके, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो राइट साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट में होता है। तो कॉनकेव लेंस का फोकस जो है वो नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो राइट में लिया जाता है, तो उसका फोकस पॉजिटिव होता है। ओके कॉन्वेक्स लेंस का फोकल पॉइंट ये है बेटा, और कॉनकेव का वो फोकल पॉइंट लेफ्ट में लाई करता है। ठीक है, ऐसे बात बनेगी नहीं, थोड़ा ऐसे काम करते हैं ना, अब बात अच्छे से बनेगी। ठीक है, हर एक पे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं तो बात बन जाएगी हमारी। रेडी फॉर इट। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स। कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर जो फोकल लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट 12 12 24, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 36 सेंटीमीटर। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल में डाटा कैसे गिवन होंगे कि भाई आपने जो ऑब्जेक्ट को रखा है लेंस से वो 36 सेंटीमीटर पे रखा है, जो ऑब्जेक्ट जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो गिवन है हमें, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको डाटा निकालना है। डाटा किससे रिलेटेड निकालना है, इमेज से रिलेटेड निकालना है। और इमेज से रिलेटेड डाटा में आपको क्या क्या निकालना होगा, आपको उसकी पोजीशन चाहिए, और क्या चाहिए आपको, उसकी हाइट चाहिए, उसकी नेचर चाहिए। यही तो डाटा चाहिए आपको। एग्रीड। यस सर। तो बस ये डाटा आप इंस्टेड ऑफ रे डायग्राम विल फाइंड इट न्यूमेरिकली, हम उसको न्यूमेरिकली फाइंड करेंगे। तो कैसे एक बार शुरू करेंगे, हाँ बोलो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होगा, क्वेश्चन का डाटा पहले तो वो डिक्लेयर कर रहा होगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा जो है क्वेश्चन का डाटा हमें क्या बोल रहा है, दिस इज सेइंग कि जो इनिशियल पोजीशन है वो 36 सेंटीमीटर है। तीसरा, इट इज सेइंग जो लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर।
फोर्थ इट इज सेइंग जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? इट विल से फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। और अगर हाइट जो है वो आपका नेगेटिव आ गई, हाइट जो है बेटा अगर नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है ना। तो यहां से आपको नेचर ऑफ द इमेज निकालनी है। अब देखो, अब बताओ कोई डाउट है क्या? नो सर। हाइट अगर छोटी हुई 10 सेंटीमीटर से कम आ गई तो इसका मतलब है डिमिनिश्ड है, और हाइट अगर वो नेगेटिव भी हो गई इसका मतलब है इन्वर्टेड है, ठीक है। अगर इमेज इन्वर्टेड है देन इट हैज टू बी रियल। इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमेशा रियल बनेगी आपका इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस में, तो कॉनकेव लेंस में देखो इसमें अपराइट है, अपराइट है तो वर्चुअल है, यहाँ पर भी अपराइट है तो इसका मतलब ये वर्चुअल है, ठीक है जी। यस सर। तो अब यहाँ पर पहले आप फॉर्मूला लगा ले, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, और यू विल से 1/b इज 1/f प्लस 1/u, और v इज योर u इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ। ये v हो गया आपका। v कितना है, u कितना है, -36 इंटू 12 अपॉन -36 प्लस 12, ठीक है। So v is coming as -36 into 12 upon -24, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज 2, दिस इज 18 सेंटीमीटर। v आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, v पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, इमेज जो है वो राइट साइड में बन रही है। देखो राइट में बन रही है ना इमेज। यस सर। तो यू विल से image is formed on other side of object at distance of 18 centimeter from center। उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात आ जाओ, h डैश अपॉन h इज v by u, ठीक है। v कितना है बेटा 18, u कितना है -36, तो h डैश इज -12 इंटू h। h तो 10 सेंटीमीटर है तो -5 सेंटीमीटर। क्योंकि हाइट कम हो गई तो ये कैसा हो गया, इमेज इज diminished with height 5 centimeter। Also image is inverted, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड होगी, है ना। नेगेटिव मींस इन्वर्टेड, है ना, साइन कन्वेंशन किया था। और इन्वर्टेड है इसलिए इमेज जो है वो रियल होगी, एंड रियल। बस ये हो गया हमारा सॉल्व। सर बोलो बोलो। सर इन्वर्टेड एंड रियल कैसे पता लगा? इन्वर्टेड क्योंकि नेगेटिव है हमारा, -5 सेंटीमीटर। यस सर, ओके। ठीक है, और इन्वर्टेड है इसलिए मतलब वी नो फ्रॉम द रे डायग्राम्स, तो इसलिए वो रियल है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं राइट साइड में फॉर्म हो रही है इसलिए रियल है। जो भी इमेज राइट में फॉर्म होगी वो रियल होगी, लेफ्ट में फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। मिरर के केस में उल्टा होता है, मिरर में जो राइट में फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, लेफ्ट वाली रियल होती है।
और लेंस के केस में राइट वाली इमेज जो है वो रियल है और लेफ्ट वाली वर्चुअल है। सर अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम में आता तो सर रे डायग्राम की हमें हर एक चीज को एकदम परफेक्ट मेजर्स लेके करना पड़ता कि रफली बना सकते थे। रफ ही बनाना है बेटा, जब तक until and unless it says make a ray diagram, अगर वो बोलेगा मेक अ रे डायग्राम तो उसके बाद नहीं, वैसे भी मतलब आपको ऐसा सच मेजरमेंट लेकर नहीं बनाना है, मेजरमेंट लेकर तो कुछ भी नहीं बनाना है, बट थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में लेकर ही बनाना है आपको। और आप लेकिन अगर चाह रहे हैं कि भाई मुझे पता चल जाए मेरा आंसर सही है गलत है, तो फिर आप एग्जैक्ट लेकर बना लें। ओके सर। फिर इसके बाद एक बार कॉनकेव लेंस वाला दिखा देना। हाँ जी, यूजेस। यूसेज कौन कहते हैं हमने भाई? ये बेटा कॉनकेव के थे। थैंक यू सर। हो गया। चलो मतलब कि गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ना ना, फॉर्मूला तो है ही एक हमारे पास, कौन से अच्छा, 50 एक फॉर्मूले हैं? मैग्निफिकेशन का और एक 1/f वाला। हाँ तो अगर उसने पूछा है इमेज की हाइट वाइट तो मैग्निफिकेशन का लगाओगे आप, हाँ और सर, उसमें। नहीं लगाओगे आप। ठीक है, चलो जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग ही बना रहे हैं, बताओ भाई क्या फाइंड करें। देखो क्वेश्चन ये भी हो सकता है हमें इमेज से रिलेटेड इन्फो गिवन है, फिर आपको जो है यहाँ सर पे तो हमें कुछ सही इमेज से नहीं। रिलेटेड इन्फो पता है, हमें लेंस टाइप ऑफ लेंस फाइंड करना दोबारा बोलो क्या फाइंड करना है। है। सर हमें इमेज और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फो गिवन है, हमें वो टाइप ऑफ लेंस फाइंड करना है। ओके, देखो टाइप ऑफ लेंस तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर रियल इमेज बनी है, ठीक है, और ये वर्चुअल है, अगर आपको इमेज गिवन है कि रियल इमेज है तो बात खत्म, ये आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल में दो केस बनेंगे, या तो इमेज डिमिनिश्ड होगी या फिर इमेज एनलार्ज होगी। अगर एनलार्ज है इमेज तो वो कॉन्वेक्स है, और डिमिनिश्ड है तो वो कॉन्केव है। ठीक है ना मन? यस सर। अब ऐसा करते हैं कि रिवर्स में क्वेश्चन ले लेते हैं ना, कि आपको जो है तो हटा देते हैं। ओके,
क्वेश्चन, हाँ जी भाई, लेट्स से आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस आपको गिवन है, दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, दिस इमेज, दिस इज 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, और ये जो ये 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका इट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड फोकल लेंथ। तो क्वेश्चन कैसा होगा, इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर with height of object as 9 centimeter. Its image is inverted real image with height 3 centimeter. Image की height. Find focal length of the mirror. अभिराज ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, 30 सेंटीमीटर। देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा डाटा क्या गिवन है हमें? हमें डाटा गिवन है एच डैश। एच डैश कितना है जरा चैट बॉक्स में टाइप करो फटाफट। एच डैश कितना है बेटा? एच इज 9 सेंटीमीटर एंड u is -60 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो आधे बच्चों ने गड़बड़ कर दी है ना, जिन्होंने h डैश को 3 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये नेगेटिव में लिखना पड़ेगा बेटा, इन्वर्टेड इमेज है तो -3 सेंटीमीटर। ठीक है, जिन्होंने गड़बड़ किया ध्यान से रखें उसमें ना। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप? पहला फॉर्मूला तो आप ये लगा लें, V/U = H/H। हाँ जी, तो h डैश बाय h is v/u, so h dash is -3/9 is v/-60। तो यहाँ पर आपका v आ जाएगा, v is coming as 360 20 सेंटीमीटर आ गया आपका। उसके बाद आप फोकल लेंथ का लगा लें, 1/f is 1/v minus 1/u, और f is u into v upon u minus v। So this is u is negative -60 into 20 upon -60 minus 20। ठीक है, this is -80, so f is minus and minus get cancelled, so 60 into 20 by 80, so this get cancelled, this is 4 and 60 by 4 is 15 centimeter। This is the answer। हाँ जी, मिरर की तरह है ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। रे डायग्राम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको। तो जो चीज आप रे डायग्राम से फाइंड कर रहे हैं, अब इस केस में जो है यू विल बी फाइंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस, दैट्स इट। इसमें कुछ और ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनते हो, यही क्वेश्चन है बस। डन डन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब एक क्वेश्चन इस पे भी ले लेते हैं। और ये आप अगर एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर करेंगे, है ना, प्रोपोर्शनेट मेजरमेंट लेकर करेंगे, तो एग्जैक्ट सेम फिगर्स आएंगे आपके पास। in
convex lens with focal length 15 centimeter the image formed या फिर इमेज से रिलेटेड डिफाइन करते हैं ना focal length 15 centimeter an object of height 10 centimeter is placed at distance of 30 centimeter. Find the position, nature, and size of image. चलो चैट बॉक्स में आंसर करो. At least 10 students will get a wrong answer and they will be doing same mistake. भाई नमन क्या कर रहे हो? नमन माइक पे आओ. यस सर. कॉन्वेक्स लेंस है ना बेटा? यस सर. तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई. कॉन्वेक्स लेंस में तो सिर्फ अपराइट और डिमिनिश इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज है ये. कॉन्वेक्स में सिर्फ वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड, कोई और इमेज बन ही नहीं सकती. सर वो तो कॉनकेव में बनती है ना. अब सॉरी मैं देखो यहाँ गड़बड़ कर दी ना. मैं गलत लिखा भाई ये. वो कॉनकेव लेंस. मैंने तो कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व किया. माय मिस्टेक है, माय मिस्टेक. कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से सॉल्व कर रहा था मैं. यस सर. नहीं माय मिस्टेक. ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. सो इन कॉनकेव लेंस विद फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो एफ कितना होगा बेटा? यहाँ पर चैट बॉक्स में टाइप करो एफ कितना होगा. हाँ तो सर गर्व -15 आपने मिस्टेक कर सेंटीमीटर. दी है. -15. हाँ ठीक है, 15 मत ले लेना, बस वहां पर गड़बड़ है, बस और कुछ गड़बड़ नहीं होती है ना. तो दिस इज -15. तो बस यहाँ पर आप कर लें 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू
1 by v minus 1 by u, ठीक है। तो आपका 1 by v निकाल लेते हैं हम। 1 by v is 1 by f plus 1 by u, v is uf upon u plus f, and u is minus 30, f is minus 15, and this is minus 30 minus 15। तो v कितना हो गया बेटा आपका minus 30 and minus 15, तो plus into 15 upon minus 45, तो ये 3 से और ये 10 से, तो v is minus 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। तो पोजीशन तो हमारे पास आ गई है, माइनस है मीन सेम साइड हो गया हमारा, है ना। अब नेचर की बात आ गई तो h डैश बाई एच, तो दिस इज v बाई यू, और v कितना है हमारा minus 10 और u कितना है minus 30, तो h डैश इज 1 by 3 टाइम्स ऑफ h, और 10 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इमेज इज अपराइट क्योंकि ये पॉजिटिव है, एंड diminished why, because the height is less, and virtual क्यों है, क्योंकि इमेज जो हमारी लेफ्ट साइड में बन रही है तो वो वर्चुअल है। यही सेंड किया। हाँ जी बोला एक्सक्यूज मी सर, यू माइनस 30 कैसे हुआ? गिवन है 30 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, तो यू तो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं हम, है ना, लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं उसको, ऑब्जेक्ट को। हाँ जी क्लियर है बेटा? यस सर। एडविक बोलो। जब मैं बोल रहा था यही आता। ओके ठीक है जी। क्वेश्चन रेडी फॉर इट। न्यूमेरिकल्स में और कुछ बचा नहीं है ना, यही न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब जो बचा है इसमें फोकल लेंथ बचा हुआ है हमारा, तो दैट आई विल टेक। नॉट फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस इज लेफ्ट, ठीक है। तो उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये मेरे पास लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसकी जो इमेज एक्चुअल जो बननी चाहिए थी वो यहाँ पर बननी चाहिए थी, ऐसी इमेज बनेगी ना। अब मैंने क्या किया, मैंने लेंस का जो है ना ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, या फिर आप ये लगा लें ऊपर वाला हिस्सा है ही नहीं, मेरे पास लेंस का सिर्फ आधा पार्ट है। अब आप चैट बॉक्स में टाइप करें कि इमेज कैसी बनेगी, क्या इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी तो कैसी बनेगी, आधी बनेगी, पूरी बनेगी, सेम पोजीशन पर बनेगी, क्या होगा? सर ऊपर वाला मेरा कवर है। हाँ जी सर लेंस फॉर्मूला आएगा सर अभी सैटरडे को? हाँ बिल्कुल आएगा। ओके सर। हाँ जी तो गुड। आर्यमन, सोम, नमन, शुभांग आपका गलत हो गया है, 2 नंबर नहीं लिखा शुभांग आपने। सर क्या आंसर देना है? सृष्टि बेटा रोल नंबर लिखो। आदित्य, हंस रोल नंबर। बेटा इमेज जो है वो कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी? सब क्वेश्चन पूरा रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन इज
ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें अगर हमने ऊपर वाला अपर पार्ट को कवर कर दिया ब्लैक पेपर से या उस पर ब्लैक पेंट लगा दिया है, तो ऑफ कोर्स अब कोई लाइट रे जो है इसके थ्रू ऐसे पास नहीं कर सकती ना. तो व्हाट अबाउट दिस इमेज? विल दिस इमेज विल नाउ बी फॉर्म्ड और विल नॉट फॉर्म होगी तो कहाँ पर और कैसी होगी? तो जो आपने एरो बनाया उसका बताना है कि जो दूसरा वाला? बारे बोलो. जो एरो आपने बनाया है उसका बताना है कि दूसरा वाला? मतलब एरो का नहीं, ऑब्जेक्ट इमेज जो है. बताओ, इमेज ये बनेगी या नहीं बनेगी? अच्छा. हाँ जी. एक मिनट से टाइप कर रहा अंगद कह रहा है इमेज सा नहीं बनेगी, है ना. कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं इमेज नहीं बनेगी. बेटा इमेज विल बी फॉर्म. देखो हो क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूँ. ये लेंस कर क्या रहा है, ठीक है. ये यहाँ से जितनी भी आपकी जो रेज जा रही है ना, ये जितनी भी रेज जा रही है, ठीक है, जितनी रेज ये लेंस पर हिट कर रही हैं, ऑल दीज रेज विच आर हिटिंग द लेंस, जो लेंस पर हिट कर रही हैं, ये सारी की सारी रेज जो है दे विल कन्वर्ज. वो यहाँ पर ऐसे कन्वर्ज होंगी, है ना. तभी तो फिर हमें लग रहा है कि ये सारी इमेज रेज है वो इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं. जब आपने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कवर कर दिया, जब आपने ऊपर वाला हिस्सा कवर कर दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि ये वाली रेज हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी, है ना. या ये रेज तो एग्जिस्ट करेंगी बट इनका रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप खड़े हैं और आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये इमेज दिखाई नहीं देगी. यू विल नॉट सी दिस इमेज. नो लाइट इज एंटरिंग इनटू योर आईज, बट if you are seeing it from here then this image will be seen. बट हम इमेज को यहाँ पर हम कभी भी उस वे में डिफाइन नहीं करते कि ऊपर से देखोगे तो दिखेगी, नीचे से नहीं दिखेगी. इमेज भी जनरली से इज कि अगर हमने यहाँ पर पीस ऑफ पेपर लगाया तो उस पीस ऑफ पेपर पर जो है सारी लाइट आएगी एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड विल सी इट. ओनली थिंग इज क्योंकि अब यहाँ पर हाफ ऑफ द लाइट्स आर कमिंग, तो ये जो इमेज है, इमेज विल बी ब्लर्ड. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर भी दिया है. इमेज विल बी फॉर्म बट इट विल बी ब्लर्ड और डिम. ब्लर्ड नहीं बोलेंगे, ब्लर्ड का मतलब है धुंधली, है ना. सो इमेज विल बी फॉर्म, इमेज विल बी डिम, दैट्स इट. इमेज आपकी डिम होगी बस. सो डिम वर्ड किसने यूज किया था? ब्लर्ड ब्लर्ड ब्लर्ड, सभी ने ब्लर्ड लिखा है. It will be light. Pranavi had used the word correct. She said image will be formed but it will be light or dim. हाँ जी बेटा बोलो. तो जिस प्रश्न में हमने पढ़ा था ब्लैक कलर बस सारे कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर लाइट रेस आएगी कैसे आगे? ऊपर वाला पार्ट ब्लैक से पेंटेड था, नीचे वाला तो ओपन है, तो ऊपर वाले ने अब्सॉर्ब कर ली रेड लाइट. देखो आगे कहाँ मूव कर रहा है, वो मूव ही नहीं कर रहा. ओके सर. ठीक है ना. यस सर. Okay. Dejo Rang will define what is aperture of lens. फिर से बोलना. What is aperture of lens?
अगर मैंने पूछा पहले इसी को बताओ सिंपल वे में ना, ए और बी करके, किस लेंस का एपर्चर ज्यादा है, ए का या बी का? टाइप करो चैट बॉक्स में। अरे तो सिद्धांत बता भाई, एपर्चर होता क्या है? सर जो लेंस एक सर्कल से हम काट के, मतलब एक इमेजिनरी सर्कल से हम स्फीयर से हम काट के बनाते हैं, तो स्फीयर का जो मतलब पॉड होता है जहाँ से लेंस बन रहा होता है सर, उसको एपर्चर कहते हैं। 0 मार्क्स। और कौन बताएगा एपर्चर क्या होता है? Sir, it's the surface through which the light passes. It's a surface through which light passes, that is lens. What is aperture of lens? Surface of the light. Sir, the height of the lens. Sir, the समीर आप बताओ। diameter when the Sir, the amount of light that can हाँ pass through अंगद the अंगद wait समीक। Sir, it is the total reflecting surface of the lens. रियाना। sir, the diameter of the circular outline of the sphere. It is very good रियाना, it is simply the diameter of the lens, है ना? आप लोग मुझे पता है गूगल बाबा की हेल्प ले रहे हो बहुत, है ना? नहीं सर, नहीं आपने नहीं ली है, बाकी ले रहे हैं जो बोल रहे हैं ना पूरा फुल सरफेस और ये वो तो एरिया की बात हो गई बेटा। Sir, वो कैमरा वाला एपर्चर हो गया। हाँ जी, वो बस वही कर रहे हैं। अरे फटाफट डाला चीज पूछनी एपर्चर थी। ऑफ लेंस, फिर जो डेफिनेशन आ गई वो फटाफट रीड कर दी। एपर्चर ऑफ लेंस मींस यहाँ ये जो लेंस है, अगर आप इसको देखेंगे ये ऐसा दिखेगा ना लेंस, ठीक है, बीच में से थिक है और बाउंड्री पर थिन है। इसका ये जो डाया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। और सिद्धांत आप जो डेफिनेशन बता रहे थे बेटा, वो आप मिरर के केस में, है ना, मिरर के केस में आप सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बता रहे थे। लेंस में ऐसा नहीं लेते हैं हम। ओके सर, तो सर लेंस में और क्या मिरर के केस में अगर एपर्चर की बात की जाएगी तो मिरर के केस में एपर्चर इज दिस लेंस इज व्हाट इज एपर्चर ऑफ द मिरर। ओके सर, मैं इसी की बताता फिर गलती। ओके ठीक है, एपर्चर इज कि कितना बड़ा मिरर है या कितना बड़ा लेंस है, दैट इज व्हाट इज एपर्चर इज, राइट? Excuse me, sir. हाँ जी So what is the use of aperture? यूज की बात नहीं है बेटा, ये मतलब टेक्निकल टर्म्स के उसमें यूज होता है ना, कि मान लो आप चश्मा बनवा रहे हो तो चश्मे के उसमें वो भेजेंगे ना कि भाई इतना एपर्चर रिक्वायर्ड है, या फिर बाइनोकुलर्स है, बाइनोकुलर्स में आगे जो है आपका एक बहुत महंगे वाले बाइनोकुलर्स हैं, तो आप लेंस की स्पेसिफिकेशन भेजोगे, तो स्पेसिफिकेशन में यू विल मेंशन एपर्चर। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग डाया ऑफ द लेंस, दे आर यूजिंग द वर्ड टर्म एज एपर्चर। Okay, sir. सर जो कैमरा में वो वैसे करते हैं कि जूम इन जूम आउट हो, तो उसमें क्या वो फोकल लेंथ चेंज कर देते हैं लेंस, कैमरा लेंस की? नहीं, उसमें बेटा 2 लेंस यूज करते हैं। जब आप 2 लेंस यूज करते हैं तो ओवरऑल इफेक्टिव सिर्फ फोकल लेंथ चेंज होती है उसमें। मतलब उस लेंस को आगे पीछे करते रहते हैं? हाँ जी ठीक है सर। कैमरा इसी पे तो चलता है, वैसे निकला रहता है, फिर वो छोटा बड़ा होता है उसका आगे का लेंस। हाँ, जैसे बाइनोकुलर्स भी होते हैं ना, बाइनोकुलर्स में आप जूम जो आगे वाला पार्ट घुमाते हैं तो वो लेंस को आप पास या दूर लेकर जा रहे होते हैं एक्चुअली। अच्छा माइक्रोस्कोप में भी? भाई बोलो। माइक्रोस्कोप मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। माइक्रोस्कोप? मैं क्या, माइक्रोस्कोप में भी ये बाइनोकुलर्स की तरह होता है? हाँ, माइक्रोस्कोप में भी वैसे ही होता है, ठीक है। बट लेट्स कम बैक टू आवर ओन टॉपिक। okay, question is what is power of lens? Anyone? Sir, one upon फॉर्मूला ना फॉर्मूला होना चाहिए सर डिफाइन, बट इट मेंट। हाँ जी, जितना ज्यादा अपर्चर होगी उतना ज्यादा पावर होगा।
नहीं, ऐसा नहीं है। और सर वो द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। डिग्री ऑफ डाइवर्जन और एनीवन एल्स, कोई और बोलना चाहेगा? सर मैटर। बोलो। सर द इंटेंसिटी थ्रू व्हिच अ लेंस कैन converge or diverge a ray. हाँ जी, आई विल से मैग्नीट्यूड ऑफ डाइवर्जन है ना, जो डिग्री बोला वो भी सही है आपने। तो मैग्नीट्यूड जो जितना ज्यादा जो है उसको डेविएट कर सकता है अपने पाथ से, है ना, वो उतना पावरफुल लेंस है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन इज व्हाट इज हमारे स्कूल में पावर ऑफ डेफिनेशन लिखवाई थी कि वो पावर ऑफ लेंस इक्वल वो पावर ऑफ लेंस इज 1 by focal length measure in meters. ओके। तो नहीं, वो देखो वो फैक्ट है, बट आपको पूछना चाहिए मैम से कि मैम ये पावर ऑफ लेंस 1/f क्यों है। ग्रामर में तो डायरेक्ट बता देते पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हाँ नहीं, पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, बट क्यों होता है ना, वो एक्चुअल फैक्ट पूछना चाहिए ना। तो पावर ऑफ लेंस होता क्या है एक्चुअली? पावर ऑफ लेंस है कि ये देखो, अगर ये मैंने आपका लेंस है ना, ये लाइट रे ऐसे आई और ऐसे सीधा चली गई, ऐसे गई है, तो ये क्या है, इसकी पावर जो है वो बहुत कम है। ये पावर का मतलब है इसकी कितनी ताकत है कि लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है ना, दैट इज व्हाट इज पावर इज देयर। और यही लाइट रेज को जो है अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कन्वर्ज कर दूं, नाउ दिस इज वेरी पावरफुल लेंस, दिस इज कन्वर्जिंग लाइट रेज क्लोजर। और लाइट रेज हमें पता है कि लाइट रेज जो है वो फोकल लेंथ से पास करती हैं। तो अगर फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है तो ऑफ कोर्स पावर जो है वो कम है, क्योंकि उस फोकल पॉइंट से पास करेंगी तो लाइट रेज कम कन्वर्ज हो रही है ना। और फोकल लेंथ अगर कम है तो लाइट रेज जो है वो पास में पास कर रही है, मतलब ज्यादा डेविएट कर रही है। और ज्यादा डेविएशन का मतलब है इट्स पावर इज मोर। ठीक है, तो राइट डाउन दिस, व्हाट इज meant by power of lens? The magnitude of deviation of incident ray measures the power of lens. More deviation means more power. फिर डेविएशन का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब रे जो है बेटा ये सीधा जा रही थी ना, और उसके बाद ये डेविएट कर गई, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। भले वो नॉर्मल की तरफ आए या उससे दूर जाए, सेम ही बात है। क्या चीज? सर डेविएशन ज्यादा अगर वो नॉर्मल के ऑपोजिट साइड में जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी, दोनों में डेविएशन का मतलब सेम ही है। हाँ एक ही बात है। ओनली थिंग इज यहाँ पर अगर ये ऐसे डेविएट हो गई तो ये आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। डेविएशन बस उल्टी डायरेक्शन में है तो यहाँ पर पावर नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये जो है पावर जो है वो +2.0 है तो ये -2.0 हो जाएगी। सर आई हैव अ डाउट। सर जब हाँ हम जी। चश्मा पहनते हैं तो चाहे वो नाक पे लगाए या बिल्कुल आंखों के पास लगाए, तभी हमें क्लियरली दिखता है, बट फोकल लेंथ तो डिफाइंड होती है, तो फिर तब भी हमें क्लियर कैसे दिखता है? क्योंकि बेटा उसमें जो थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट है ना, वो आपके आईज का लेंस कर जाता है। ठीक है, होता क्या है कि आपकी जो आईज है ना, सो दिस इज योर आईज आर देयर, है ना, ये आपकी आईज है बेटा।
तो ये आपका जो है ये आपका कॉर्निया है ना, और यहाँ पर जो है आपका लेंस है, और लेंस में यहाँ पर ये आपकी सिलरी मसल्स हैं। ठीक है, अब ये जो आपका लाइट रेज आ रही है ना, मान लो ये लाइट रेज है, यहाँ पर ये लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, तो देयर इज अ डेविएशन, कुछ डेविएशन यहाँ पर भी होता है। ठीक है, जो कॉर्निया है, कॉर्निया में भी थोड़ा सा डेविएशन होता है। फिर लेंस जो है वो लेंस डेविएशन कर रही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो लेंस है ना वो स्ट्रेच हो गया, आपका लेंथ वाइज स्ट्रेच हो गया है, बट स्टिल जो है सॉरी रिलैक्स्ड है ये यहाँ पर ना, दिस इज टोटली रिलैक्स्ड, लेंस जो है वो टोटली रिलैक्स्ड है, और तो टोटली रिलैक्स्ड है तो उसके बाद जो है आपका डेविएशन ज्यादा होगा। भाई लेंस की पोजीशन ये है तो इसमें डेविएशन ज्यादा है, और लेंस की पोजीशन ये है तो इसमें डेविएशन आपका कम होगा। ठीक है, अब ये टोटली रिलैक्स्ड है बट फिर भी जो है जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है। तो आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा बेंडिंग डेविएशन जो है और हो जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप लेंस यूज करेंगे। अब ये जो लेंस है, ये जो लाइट रे आ रही हैं इनको थोड़ा सा ये डेविएट ये कर देगा, है ना, ये जो लाइट रे आ रही है तो ये लेंस जो है ये डेविएट कर देगा, कन्वर्ज कर रहा है, और फिर बाकी काम जो है वो लेंस कर रही है। अब आपका चश्मा चाहे आगे हो या पीछे हो, डजेंट मैटर, मतलब वो डेविएट करके जब वो लेंस पे जाएगा तो लेंस जो है वो इमेज को रेटिना पे फॉर्म करेगा। मतलब लेंस इज ऑल्सो वर्किंग, आपका जो आईज का लेंस है ना दैट इज ऑल्सो वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद द ग्लास। चश्मा आप थोड़ा सा अगर आगे लेंगे तो आपका जो आईज का लेंस है वो रिलैक्स हो जाएगा, पास लेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इट विल कीप एडजस्टिंग, बट जो डेफिशिएंसी थी लेंस की वो आईज के लेंस की है ना, वो जो है आपका एक्सटर्नल लेंस ने पूरी की है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ह्यूमन आई, तो विल टेक इट, है ना, उसमें अच्छे से डीपली एक बार स्टडी करेंगे। तो बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए ना, चश्मे से रिलेटेड या लेजर सर्जरी से रिलेटेड, और कैसे हमारी आईज काम कर रही हैं। तो व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस, दिस इज सर हाँ जी बोलो। जब पेट को करवाओगे आई तब हमें भी बुला लेना। हाँ, आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म। दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सर इसकी भी प्रूविंग होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है पावर? नहीं बेटा, ये तो डिफाइन किया गया है, मुझे पता करना था कौन सा लेंस ज्यादा पावरफुल है, तो पहले मैंने उस पावरफुलनेस को डिफाइन किया, जो ज्यादा डेविएट करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। फिर मैंने कि भाई ज्यादा डेविएट कर रहा है तो डेविएशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है। तो फिर मैंने डिफाइन कि पावर लेंस ज्यादा पावरफुल है, वो हम कैसे डिफाइन करें कि सही वे में सही एंगल में हो। तो उन्होंने ले लिया कि चलो ठीक है भाई, पावर को हम लेते हैं 1/4 फोकल लेंथ। वो चाहते तो पावर को जो है वो 2/4 फोकल लेंथ ले लेते, या पावर को जो है 1/2 फोकल लेंथ ले लेते, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना। जस्ट फॉर द टर्म कि भाई आपको ज्यादा पावर वाला लगा है, उसको कम पावर वाला चश्मा लगा है, तो वो टर्म कैसे डिफाइन करोगे, तो कुछ बेस लेना पड़ेगा। तो उसमें दे हैव टेकन दिस एज द बेस कि भाई पावर इज 1/4 फोकल लेंथ। समझ गए? यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बेटा जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। हाँ जी बोलो। फॉर्मूला पावर इज 1/4 फोकल लेंथ वेयर F is in meter and
एक मिनट भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी। एंड पावर, पावर की यूनिट क्या थी भाई? डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक है। और ये डायोप्टर की जो एब्रीविएशन है दैट इज कैपिटल डी। जैसे न्यूटन का कैपिटल एन है, वैसे डायोप्टर के लिए कैपिटल डी। तो पावर का यूनिट डी है। हाँ जी, पावर की यूनिट डायोप्टर है, दैट इज कैपिटल डी। तो कुछ नहीं है, अभी तक जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें फोकल लेंथ डायरेक्टली ना गिवन होके जो है आपको पावर ऑफ लेंस गिवन होगी, और देन यू हैव टू वर्क आउट। सब पावर न्यूमेरिकल ले लें, बोलो। स्पेलिंग क्या है? किसकी? डायोप्टर। यस सर। अब ठीक है। यस सर। चलो जी, न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। इसको एक बार कट पेस्ट कर लेते हैं। Excuse me, sir. बोलो। Then ये minus p is equal to 1 by f है। नहीं नहीं, Okay, sir. a lens of power 4D is placed at a distance of 40 centimeter from a wall. At what distance from the lens should a candle be placed so that its image is formed on the wall? तो बेटा ये हमारे पास वॉल है, ये हमारा लेंस प्लेस्ड है, इस लेंस की जो पावर है दैट इज 4D। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 40 सेंटीमीटर। I have placed a candle here. इस कैंडल की इमेज जो है वो वॉल पर फॉर्म होनी है।
सबसे स्टार्टिंग वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है ना? फिर से बोलो। ये जो आपने सबसे स्टार्टिंग में बनाया वो ऑब्जेक्ट है ना? हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस है जो हमें फाइंड करना है। तो चैट बॉक्स। हाँ जी, चैट बॉक्स। वेरी गुड अमन। तमनजोत सिंह सर, if school opens then institute also open। हाँ जी तमनजोत, जब भी स्कूल ओपन होंगे उसके नेक्स्ट वीक इंस्टीट्यूट विल ओपन। मैंने बोला दोबारा बोलो। स्कूल्स खुलने वाले हैं ना अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, बोला है पार्शियल स्कूल खोलने के लिए। बेटा महाराष्ट्र, हरियाणा यहाँ पर ओपन हो गए हैं और दिल्ली में अभी सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए परमिशन दी है 10th और 12th को। और सर ये बोल दिया है कि पार्शियल स्कूल खोल सकते हैं। हाँ, लेट्स वेट फॉर अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी प्रणवी करेक्ट, सो इट्स नमन एंड प्रणवी। आन्या करेक्ट। सर इसमें सेंटीमीटर की बजाय मीटर नहीं होना चाहिए? क्यों क्यों क्यों? सर नहीं तो फिर फोकल लेंथ तो 250 सेंटीमीटर, उससे भी ज्यादा चली जाएगी सेंटीमीटर में। अच्छा जी, देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला बताओ। सर पावर इज 1/f। तो एफ कितना हो गया? 1/p। 1/, कितना हो गया? सर 4। ये कितना हो गया? 0.25 मीटर। दिस इज हाउ Yes, मच? sir. 25 सेंटीमीटर। 1000 से थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे। ओके सॉरी सर। है ना? लेंथ फॉर्मूला 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो 1/u कितना हो गया आपका? 1/u इज 1/v माइनस 1/f। और u कितना हो गया? u इज vf अपॉन f माइनस v। तो यू आर गेटिंग u इज, v की वैल्यू कितनी है आपकी? 40 सेंटीमीटर। f कितना है? 25 माइनस 40, है ना? तो दिस इज 40 इंटू 25 अपॉन 15। तो ये 5 एंड 3, 200/3। सर वो -15 होगा डिनोमिनेटर। हाँ जी माइनस, तो दिस इज माइनस 66.67 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। अब क्वेश्चन ये, आप लोगों ने कहा मिस्टेक की। शिवांश आपने कहा मिस्टेक की बेटा। सर अगर P इज इक्वल टू 1/f है तो उससे फिर 1/f की वैल्यू सीधा उसमें नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो जो f है वो ऊपर मीटर में है और नीचे सेंटीमीटर में है, तो वो गड़बड़ है ना। आप समझ रहे हो? यहाँ पर फॉर्मूले में f जो है हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं क्योंकि u और v दोनों सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर f जो है वो मीटर में है।
तो डायरेक्टली वैल्यू थोड़ा ना डालोगे आप बोल सकते हो P इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्रोवाइडेड u एंड v आर इन मीटर्स। आप u और v को मीटर में ले लो, फिर मुझे कोई इश्यू नहीं है, फिर आंसर सही आएगा आपका। ठीक है ना। चलो जी, हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया एंड वेडनेसडे को सिर्फ एसिड एंड बेस की क्लास होगी, है ना, मैथ्स नहीं होगा। कल मैथ्स की 2 घंटे की क्लास है, शेड्यूल चेंज हुआ है और 16 अगस्त को ऑफ नहीं है, उसमें आपका MCQ का टेस्ट होगा ट्रिगो का। ठीक है, 14 को लाइट का है, 16 को ट्रिगो का टेस्ट है। टाइमिंग और सर लाइट का टेस्ट होना था सैटरडे को, वो होगा? हाँ, 14 अगस्त को सैटरडे को लाइट का टेस्ट है, MCQ क्वेश्चंस, और मंडे को ट्रिगो का टेस्ट है, MCQ क्वेश्चंस। तो मैथ का टेस्ट होगा सैटरडे को बेटा मैथ्स नहीं है ना, लाइट है जो ग्रुप में जो पोस्टेड है। सर मैथ का टेस्ट। हाँ, मैथ वाला तो होगा, नहीं मैथ वाला फ्राइडे को होगा ना, सैटरडे को क्लासेस होंगी बस आपकी। ओके सर। ठीक है, मैथ का आई विल कीप इट ओपन टेस्ट करके आई विल पोस्ट इट, है ना, आप उसको करके सैटरडे मॉर्निंग को आप सेंड कर सकते हैं आंसर शीट। सर लाइट एंड ट्रिगो का टेस्ट पूरी दिन के लिए ओपन आ गया है, पूरी दिन ओपन रख दो इफ पॉसिबल। ठीक है, आई विल कीप बोथ द टेस्ट ओपन, मुझे इश्यू नहीं है ना। आप लोग बट अपने हिसाब से सिंसियरिटी में उसको 1.5 आवर में ही सॉल्व करें, अगर तो देन इट विल बी फेयर, मोर फेयर। ठीक है, सैटरडे का ओपन रहेगा बट मंडे वाला ओपन नहीं रहेगा। मंडे को तो क्लास टाइमिंग्स होती है हमारी 4 to 6:15 वाली, तो उसी के बीच में टेस्ट रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास रख देते हैं ना, क्योंकि टाइम टेबल दूसरा वाला था। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। सर वो एक्स्ट्रा क्लास रख दी थी क्योंकि पहले वाले टाइम टेबल के हिसाब से हॉलीडे थे। हाँ, तो अब वहाँ पर आपका जो है टेस्ट हो जाएगा, है ना, 4 to 6:15 के बीच। आपने न्यू टाइम टेबल भेज दिया? पोस्ट कर दिया ऑलरेडी। चलो जी, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।